रिलेशन में कैसे लोगों को तकलीफें होने लगती है और क्यों होती है, और क्या सिर्फ उन्हें ही तकलीफ होती है, उनके पार्टनर को नहीं। दोस्तों, ऐसे सवाल मैं काफी बार सुन चुका हूँ और ये सवाल जेन्युइन है। और ऐसे सवाल उन पार्टनर्स के मन में उठते हैं जो सच में तकलीफों से गुजर रहा होता है, और आप में भी कई लोग इस प्रॉब्लम से अब भी गुजर रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं आपकी इस सवाल का जवाब भी दूंगा और आपकी इस दुख को खत्म भी करूंगा, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे। तो पहले ये समझ लीजिए कि कौन से और कैसे लोगों को ही बार बार रिलेशन में तकलीफें होती है, या सिर्फ इन्हें ही तकलीफों का सामना करना पड़ता है। लेकिन इससे भी पहले तकलीफ का मुआयना कर लेते हैं कि तकलीफ क्या होती है। अब तकलीफें कई लोगों की अलग अलग हो सकती है। जैसे कि कुछ लोगों के पार्टनर उन्हें मैसेज नहीं करते, ये उनकी तकलीफ है। कुछ लोगों को पार्टनर भाव नहीं देते हैं, कुछ को तो सीधे तरीके से बात भी नहीं करते, किसी को प्यार में बस वेट करवाते हैं, किसी को बस गुलाम बना रखा है, किसी का पार्टनर उसकी वैल्यू नहीं करता है। तो ऐसे कई सारे रीजंस होते हैं जिनसे हमें तकलीफें होती है। अब आप थोड़ा सा अपने प्रॉब्लम से बाहर आइए और एक अलग इंसान की तरह सोचिए कि क्या कभी आपने ऐसी किसी को देखा है, या शायद आपके साथ रहने वाले ऐसे एक दोस्त को देखा है जो बिल्कुल ओपन माइंडेड पर्सन है, जो किसी को भी भाव नहीं देता है या दूसरों को अपने से कम समझता है, खुद को बहुत ज्यादा होशियार समझता है। तो आप वैसे लड़कों में कभी ये प्रॉब्लम्स नहीं देखोगे। वो लड़के अपने आप में ही कहीं बिजी होते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता है ऐसी चीजों के लिए। वो कभी आपको उनके पार्टनर के पीछे भागते हुए नहीं देखेंगे। वो अपने पार्टनर के लिए रो रहे हैं, ऐसा आप उनसे कम ही सुनोगे। या शायद कभी आपने ऐसे लड़कों में ये बातें देखी होंगी, जब वो उसके पार्टनर को याद करता रहता है, रोता रहता है, या अपने लाइफ को बोरिंग सा बना लिया है। नहीं, वो लड़के ऐसी चीजें करते ही नहीं है। तो क्या इनके लाइफ में आपके जैसे प्रॉब्लम नहीं आते? क्या वो कभी किसी लड़की से रिलेशन नहीं बनाते? क्या उनकी कोई जीएफ नहीं है? उनकी भी जीएफ है, या वो भी कहीं ट्राई कर रहे होंगे, पर वो आपकी तरह किसी के पीछे लगे नहीं रहते, वो किसी के पीछे भागते नहीं रहते। उनका टाइम हमेशा ही खुद को बेहतर करने में होता है। वो लोग हमेशा ही कुछ ना कुछ चीजें करते रहते हैं और सीखते रहते हैं। तो उन्हें किसी के लिए रोने के लिए फुर्सत ही कहाँ है। तकलीफें उन्हें भी होती है प्यार में, पर वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। इसका मतलब ये नहीं है कि उनके पास इमोशन नहीं है, उनके अपने इमोशन अपने कंट्रोल में है, और इसी वजह से उन्हें ज्यादा तकलीफ नहीं होती किसी के जाने पर। और यही बातें उनके पार्टनर को इनसे जोड़े रखती है, क्योंकि उनके पार्टनर को ये पता होता है कि मेरे जाने से इसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा और ना ही ये मुझे कभी रोकेगा। हम लोग इन लोगों की बिल्कुल विपरीत होते हैं। ऐसा कह सकते हैं कि हम लोग बहुत इमोशनल होते हैं। हम अपने इमोशंस के साथ चलना पसंद करते हैं, पर वो लोग अपने माइंड के साथ। हम इमोशंस के अधीन हो जाते हैं, और हमारे कभी इमोशंस हाई होते हैं और कभी लो होते हैं, तो हम उसी के जैसा बिहेव करते हैं। जब भी कोई हमें छोड़कर जाने की बात करता है तो हम एकदम से दुखी हो जाते हैं, जबकि उन्होंने बस ये बात आपसे कही है, गए नहीं है, पर फिर भी हम दुखी होते हैं। और कभी कभी ज्यादा ही इमोशंस हावी हो जाए तो रोने भी लगते हैं। तो हमारा इमोशनल होना कितना ज्यादा घातक और नुकसानदायक हो सकता है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं। ये तो आपने सुना ही होगा कि लोग अक्सर कहते हैं ये तो इमोशनल फूल है। तो ऐसे लोगों के ना रियल में इमोशंस हाई होते हैं, और इसी वजह से ओपन माइंड रखने वाले लोग जो कर पाते हैं वैसी बातें करने की इन लोगों में कभी हिम्मत बन ही नहीं पाती। जहाँ ओपन माइंड वाला व्यक्ति उसके पार्टनर के ये कहने पर कि मैं तुझे छोड़ दूंगी, तो ये जल्दी ही उसे रिप्लाई दे देता है कि हाँ ठीक है, भाड़ में जाओ। तो उसका पार्टनर ऐसा कहने पर भी नहीं जाता। पर हम इमोशंस में इतना अंदर तक धंसे रहते हैं, और जब भी हमारा पार्टनर ये कहे कि मैं तुझे छोड़ दूंगी, तो हमारे मुंह से ये आवाज ही नहीं निकलती कि भाड़ में जाओ, मुझे भी जरूरत नहीं है तुम्हारी। तो आपको बस मैं यही समझाना चाहता हूँ कि आपको इमोशंस को अपने कंट्रोल में लाना होगा, या कंट्रोल में रखना होगा, जिससे आपको कम तकलीफें होंगी। आपको भी हमेशा ओपन माइंडेड पर्सन रहना चाहिए। लोग तकलीफ तो देते हैं पर कम देते हैं, उन्हें हम ही खुद बड़ा कर लेते हैं। अब कोई भी लड़का हो या लड़की हो, अगर आपको छोड़ के गया है तो आपको भी थोड़ा सा गम करना चाहिए। अगर रिलेशन पुराना है बस, हाँ, क्योंकि वो इतना ही डिजर्व करते हैं, और एक दिन के बाद उसे भूल भी जाना चाहिए, क्योंकि जो लोग आते हैं वो जाते भी है। वो लोग क्या आपके साथ पैदा हुए थे? क्या आपकी पार्टनर आपके साथ पैदा हुई थी जो आपसे हमेशा जुड़ी रहेगी? जब तक आप में इंटरेस्ट था तब तक वो आपके साथ थी, अब नहीं है तो ना सही, और कोई आएगी आपके लाइफ में
तो आपको भी अब ये बातें भूलकर अपने लाइफ को मूव ऑन करना चाहिए, अपने कामों में बिजी हो जाना चाहिए, अपने करियर पे ध्यान देना चाहिए। इससे आपका इंटरेस्ट डाइवर्ट होता है और इमोशंस को आपके ऊपर हावी होने का मौका ही नहीं मिलता। तो अगर आप हमेशा यूं ही इमोशनल बन के रहोगे तो रिलेशन कैसा भी क्यों ना हो, तकलीफें बस आपको होंगी, उन्हें नहीं। और इसीलिए उन्हें तकलीफ हुई क्या या हो रही है क्या, इसका आंसर यह है कि क्या आपको तकलीफ हुई है। अगर हाँ तो उन्हें नहीं हुई है, और अगर आपको तकलीफ नहीं हुई है तो हाँ उन्हें बहुत ज्यादा हुई है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही नए नए वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ऐसे वीडियोस को मिस ना करें जो आपके लाइफ को सुधारने में मदद करते हो।